हाल फिलहाल की बात करें तो जिस तरीके से टीएमसी जो दावेदारी अपनी कर रही थी, अब वो दावेदारी धरातल पर बिल्कुल फेल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो तस्वीर एक नई निकलकर पश्चिम बंगाल से सामने आई है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम के नारे जो हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद है और उन्हें खदेड़ती हुई भी नजर आ रही है। बेहद दिलचस्प चुनाव ये अब की बार देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर सोशल मीडिया पर अपना वीडियो एक जारी किया, जहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। लेकिन बंगाल में आजादी के बाद पहली बार बीजेपी सरकार की एंट्री जो है पश्चिम बंगाल में होने जा रही है। जनता ने जो इंतजार किया, वहां के युवाओं ने जिसे चुना, वही तस्वीर निकलकर आज सामने आएगी। हालांकि अभी रुझान है, जब नतीजे सामने आएंगे तो किस तरीके से तस्वीर बदलेगी और जो वादे किए थे बीजेपी सरकार ने वो धरातल पर कितने कारगर साबित होंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। क्या लगता है? देखिए लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो बयान इस वक्त सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो डर है एक तरीके से उसको दर्शा रहा है। साफ तौर पर जो अब रुझान निकल कर आ रहे हैं जिनमें बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, तो उसके ऊपर भी जो ममता बनर्जी यहाँ पर आरोप लगा रही है और साफ तौर पर यही कह रही है कि ये कोई साजिश है, ये तो सिर्फ रुझान है, अभी फैसला आना बाकी है। कहीं ना कहीं टीएमसी को अभी भी जो है एक भरोसा है कि जो नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं टीएमसी के पक्ष में आएंगे। लगातार जो है ममता बनर्जी भी ये कहती नजर आ रही हैं और उसके बाद जिस तरीके से हमने तस्वीरों में देखा बीजेपी कार्यकर्ताओं का ममता बनर्जी के घर के बाहर जो है जय श्री राम के नारे लगाना और जिस तरीके से हिंसा की खबर लगातार यहाँ पर सामने आ रही है, तस्वीरें यही बयां कर रही है कि मुकाबला जो है कई ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। कई ज्यादा बीजेपी वर्सेस टीएमसी की यहाँ कांटे की टक्कर जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार हिंसा की खबर सामने आ रही है। हालांकि सुरक्षा बल की तैनाती जो बंगाल चुनाव में की गई है, इस बार जो है बंगाल चुनाव में सुरक्षा बल की जो है हजारों की तादाद पर लाखों की तैनाती यहाँ पर की गई है। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें यही दर्शा रही है प्रिया कि बंगाल चुनाव जो है वो कई ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, कई ज्यादा बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और देखिए रुझान जो निकल कर आ रहे हैं, अगर रुझान नतीजों में बदलते हैं तो बीजेपी जो है पहली बार बंगाल में जो है कमल खिला पाएगी और ममता बनर्जी का जो है यहाँ से पत्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। ममता बनर्जी का एक गढ़ बंगाल में जो है हमेशा से ही मजबूत माना जाता है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी का किला पूरी तरीके से है डगमगाने वाला है, पूरी तरीके से हिलने वाला है, क्योंकि रुझानों में साफ तौर पर तस्वीरें सामने लगातार आ रही हैं। बीजेपी को लगातार यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी लगातार जो है जश्न का माहौल यहाँ पर जो है बनाती हुई नजर आ रही है। जश्न का माहौल यहाँ पर सामने जिस तरीके से आप तस्वीरों में देखेंगे, लगातार बीजेपी में जश्न का माहौल यहाँ पर जो है बीजेपी में बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल कोमल, देखिए जो तस्वीर हमने देखी, जो सोचा ना समझा, आज वो होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। क्योंकि अगर आजादी के बाद की बात करें तो पहली बार ऐसा होगा जहां पर बीजेपी का कमल का फूल वहां पर खिलता हुआ नजर आएगा। तो यानी इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के युवाओं की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें तो बीजेपी ने जो अपनी ताबड़तोड़ रैलियां की, वो रैली अब सफल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि साफ तौर पर दिल्ली में बीजेपी कार्यालय से वो तस्वीर सामने आ रही है जहां पर झाल मूड़ी खिलाई जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और आतिशबाजी हो रही है। देखिए साफ तौर पर झालमुड़ी का मुद्दा इस वक्त जो है कई ज्यादा गरमाया हुआ, पूरे बंगाल चुनाव में झालमुड़ी का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जब बंगाल में अपनी चुनावी रैली करी, जब उन्होंने एक साधारण सी दुकान पर जाकर झालमुड़ी खाई और उसके बाद जो है ये मुद्दा इतना ज्यादा गरमाता हुआ जो नजर आया, लगातार ये मुद्दा इतना ज्यादा गरमाया हुआ कि टीएमसी ने भी जो है इसका पलटवार करा और साफ तौर पर ये कह दिया कि झालमुड़ी खाई है तो मच्छी भी खाई है। देखिए किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर निकलकर सामने आए। लगातार जो है टीएमसी ने लगातार बीजेपी पर यहाँ पलटवार करा, लगातार बीजेपी पर जो आरोप लगाए, चुनाव प्रक्रिया पर आरोप लगाए, यहाँ पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए और अभी भी जो है टीएमसी आरोपों में ही जो है उलझती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी जो है अभी भी जो रुझान निकल कर आ रहे हैं उनके पीछे जो है बीजेपी की एक साजिश बता रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपनी मेहनत को रंग लाती हुई तो दिख रही है, लेकिन ममता बनर्जी जो है इस वक्त डगमगाती हुई
दिख रही हैं। कहीं ना कहीं टीएमसी की जो है टेंशन इस वक्त कहीं ज्यादा बढ़ी हुई है। लगातार टीएमसी की जो टेंशन है वो कहीं ज्यादा बढ़ी हुई है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी का क्या कुछ बयान निकल कर के सामने आ रहा है वो देखते हैं। तस्वीर देखिए एक झलक। जो रुझान राष्ट्रवाद की तरंग को बंग भूमि में उठते हुए दिखा रहे थे वो अब ज्वार से तब्दील होकर सुनामी में जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री ने जो झाल मुड़ी का झार दिखाया था वो अब ज्वार बनकर बंगाल में राष्ट्रवाद का नया सूर्य और नया कमल खिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। देखिए प्रधानमंत्री जी का एक आत्मीय संबंध रहा है पश्चिम बंगाल से और उन्होंने जन जन के साथ जुड़े रहते हैं, उसका उन्होंने एक स्वाभाविक सहज अभिव्यक्ति की थी। और वहां तो बेलूर मठ के साथ उनका आध्यात्मिक संबंध भी रहा है। मुझे लगता है उसे न समझने के कारण यह स्थिति होती है। भारत और भारतीयता के तत्व को समझना चाहिए और क्षेत्र, भाषा, वर्ग, जाति में लड़ाने के अपनी टेम्पलेट से विपक्ष को बाज आने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी बात को रखा कि प्रधानमंत्री की झालमुड़ी किस तरीके से झाड़ मारती हुई टीएमसी सरकार पर नजर आ रही है, वो आंकड़े ही बयां कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर ममता बनर्जी जो उनकी हलचलें और तेज होती हुई जरूर नजर आएंगी, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वहां पर गड़बड़ झाला देखा जा रहा है। चुनाव आयोग पर भी वो आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन साफ तौर पर वो ये भी कह रही हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि आप हार ना माने, हमारी जीत निश्चित है। तो अभी भी दावा किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है अगर मतगणना केंद्र को ना छोड़े कार्यकर्ता, ये अपील जो है ममता बनर्जी के द्वारा की जा रही है। लेकिन तस्वीर और पाला जो है अब वो पलटता हुआ जरूर नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो तस्वीर आजादी से पहले की देखी गई थी वो वहां पर पलटती हुई नजर आएगी। पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद एक बार फिर से कमल खिलता हुआ नजर आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी नतीजे आने में थोड़ा समय बचा है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, अलग अलग मतगणना केंद्र से ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर टीएमसी और बीजेपी की कार्यकर्ता आपस में झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो तस्वीर भी हमने देखी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, जनता ने जिसे चुना है, सरकार आखिर उसी की बनती हुई नजर आएगी। सभी की निगाहें कोमल उसी पर टिकी हुई हैं। और लगातार जो है बंगाल से इस वक्त जो है परिवर्तन की लहर जो चलने वाली है, इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। जनता का रुझान जो बीजेपी की तरफ है वो कहीं ज्यादा जो है सामने आ रहा है। जिस तरीके के रुझान यहाँ सामने आ रहे हैं तो कहीं यही कह सकते हैं कि जनता का जो है पलड़ा इस वक्त जो है बीजेपी की तरफ भारी है। जनता ने भी जो है यहाँ पर बीजेपी का ही समर्थन किया है, बीजेपी का साथ दिया है जनता। देखिए बंगाल में टीएमसी की पकड़ हमेशा से ही मजबूत रही है, लेकिन इस बार जो है तस्वीरें पलट गई हैं। इस बार जो है बीजेपी ने अपना खेला वहां खेल दिया है। बीजेपी की मेहनत, ये कहो कि वहां पर लगातार बीजेपी की मेहनत जिस तरीके से रंग ला रही है, जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं ने वहां रैलियां करी और जिस तरीके से उन्होंने जनता के मुद्दों को समझा, तो रुझानों में वो तस्वीरें साफ हो रही हैं और साफ तौर पर एक मेहनत जो है बीजेपी की वो रंग लाती हुई दिख रही है। बिल्कुल कोमल, लेकिन देखिए हमें तस्वीर समझनी होगी। ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही है कि कुल 13% अभी जो है काउंटिंग हुई है, लेकिन जो तस्वीर बयां कर रही है, जश्न बयां कर रहा है, उससे एक तस्वीर निकल करके सामने आ जाती है कि जो ऐलान बीजेपी ने किया था, आज वो तारीख है जहां पर वो ऐलान पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जमावड़ा लगना शुरू हो गया है नेताओं का बीजेपी कार्यालय में। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से आला नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है, जो डंके की चोट पर बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि आज पश्चिम बंगाल में कमल का जो फूल खिलने जा रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम में जनता से संवाद करते हुए नजर आएंगे। कोमल, देखिए सवाल इस वक्त यही है कि बंगाल में जो है दीदी का जो किला है वो खत्म होने वाला है। पहली बार जो है बीजेपी वहां कमल खिलाने वाली है। तो लगातार इस तरीके के सवाल सामने आ रहे हैं। अगले कुछ घंटों में जो है जीत हार की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल
जो है बीजेपी कार्यकर्ता जिस तरीके का जश्न का माहौल यहाँ बनाते हुए दिख रहे हैं, जिस तरीके का जश्न का माहौल बीजेपी में यहाँ पर दिख रहा है, तो कुछ ही देर में जो है तस्वीरें यहाँ पर प्रिया साफ हो जाएंगी कि आखिर बंगाल चुनाव में है, जो बंगाल की सत्ता है वो आखिर किसके हाथों लगती है। रुझानों को देखें अगर हम, तो बीजेपी को लगातार यहाँ बढ़त मिलती दिख रही है और लगातार टीएमसी की जो है टेंशन यहाँ बढ़ती दिख रही है, ममता बनर्जी की टेंशन यहाँ बढ़ती दिख रही है। और इसी को लेकर देखिए, ममता बनर्जी अगर यहाँ हार रही है तो उसके पीछे भी उन्होंने जो है बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पर, यहाँ पर भी बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए और ये कह दिया है कि ये बीजेपी का कोई प्लान है। देखिए, यहाँ पर भी बीजेपी पर लगातार पलटवार होता हुआ दिख रहा है। जब से ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है तब से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और आज नतीजों का दिन है, आज नतीजे सामने आएंगे कि किसकी सरकार बनती है। तो आज भी आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं रुक रहा है। लगातार हिंसा की खबरें यहाँ पर बंगाल से, लगातार हिंसा की खबर जिस तरीके से सामने आ रही हैं, जिस तरीके से वहां पे सुरक्षा बलों का तैनात होना और उसके बावजूद भी जो है हिंसा की तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि बंगाल से हिंसा की तस्वीरों का सामने आना ये कोई चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि जब भी बंगाल में चुनाव हमने देखे हैं तो हिंसा की तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आती रही है। प्रिया, कोमल, बिल्कुल देखो, कुछ घंटों में जीत हार की तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती हुई नजर आएगी, लेकिन जिस तरीके से ममता दीदी की जो अगर हम कहें बेचैनी है वो जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सत्ता में इतने सालों तक जहां राज किया गया और आज वो गद्दी जब छिन जाएगी तो देखिए दर्द होना तो लाजमी है। लेकिन साफ तौर पर हमें इस चीज को समझना होगा कि वहां की जनता, वहां के युवा ये बदलाव चाह रहे थे, तभी ये तस्वीर निकल करके सामने आई है, जहां पर अभी जो जीत का परचम है वो बीजेपी लहराती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अपनी दावेदारी टीएमसी ठोकती हुई नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत सारे मतगणना केंद्र ऐसे हैं जहां पर काउंटिंग को धीरे कर दिया गया, तो वो तस्वीर भी हमने देखी कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन होगा वही जो जनता ने चुना और जो जनता ने चाहा, चाहे हम उसमें महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें या बहुत प्लानिंग की बात करें कि किस तरीके से बीजेपी ने जो अपने रैलियों में दावे और वादे किए, जनता को लुभाने की कोशिश की, झाड़ लगाने की टीएमसी को जो कोशिश की, आज वो कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। अब इंतजार है कुछ घंटों का, जहां पर जो नतीजे आ रहे हैं वो नतीजे जनता के बीच में होंगे और जनता जश्न मनाएगी। लेकिन जो कार्यालयों से तस्वीर आ रही है, चाहे हम बात करें बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पश्चिम बंगाल की या फिर बात करें हम दिल्ली की बीजेपी ऑफिस की, तो वहां पर कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, उससे ये तस्वीर साफ हो जाती है कि बीजेपी ने जो सोचा था आज वो होकर रहेगा। 4 मई को अगर हम बात करें, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर से मंच पे कहा था, दीदी को एक तरीके से ललकारा गया था कि 4 मई को तय होगा कि आखिर क्या होने वाला है। और वो तारीख, आज वो तारीख है जहां पर बीजेपी एक बार फिर से जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि कितनी बम्पर जीत होने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर ममता सरकार का कहना है कि अभी 14% जो है वो सिर्फ वोटिंग काउंटिंग हो रही है। लेकिन तस्वीर क्या पलटेगी, कितना किसका पलड़ा भारी होगा, ये देखने वाली बात होगी।